So after a huge gap of time, I welcome you again on this channel. एंड आई नो दैट काफ़ी टाइम से चैनल पे वीडियोस नहीं बन पा रहे थे बिकॉज इसका रीज़न यही है कि आई एम इन माई फाइनल ईयर MBBS एंड विद मॉर्निंग क्लासेज एंड पोस्टिंग थिंग्स बिकम हैक्टिक एज वेल. बट आई विल ट्राई फ्रॉम नाउ ऑन टू मेक एटलीस्ट सम कंटेंट फॉर यू गाइज. सो आप अभी जो भी आप वीडियो राइट फ्रॉम योर गाइडेंस और एनी टॉपिक वीडियो इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कैन कमेंट बिलो. आई विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल एंड प्रायोरिटाइज ताकि उसे मैं बना सकूँ. सो जो बहुत जेन्युइनली आपको जिस चीज़ की नीड है या जो मच नीडेड है वो आप कमेंट करके अभी बता दो, फिर अपन उसको देख लेते हैं. सो टुडे वी विल फोकस मेनली ऑन दिस टॉपिक दैट हाउ यू शुड अटेंड योर क्लिनिकल पोस्टिंग्स इन MBBS सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, है ना. सो दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व योर क्वेश्चन बैंक इन दिस and also you can integrate things like if you are studying pathology you can study medicine as well. In the similar manner we will see how we can attend those clinical postings. Okay, so clinical postings are very important, but होता क्या है कि सेकेंड थर्ड ईयर में शुरू में एक्साइटमेंट तो रहता है, बट धीरे धीरे या तो आपका जो ग्रुप है उसमें बच्चे जाना बंद कर देते हैं पोस्टिंग, या आप जाते भी हैं तो यू कांट फिगर आउट कि हो क्या रहा है. मतलब आप एक तो आपको पता नहीं चलता पढ़ना क्या है ना. फिर कई बार कई कॉलेजेस में कैसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता पोस्टिंग्स पे. तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कई बार स्टूडेंट्स डेविएट हो जाते हैं. तो जो एक मेरा इंसाइट है कि अगर मैं MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता तो मैं कैसे चाहता कि वो चीज़ हो. ऑब्वियसली वो जितना अच्छे से मैंने चाहा उतना अच्छे से पोस्टिंग नहीं अटेंड हो पाई, बट वॉट यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड हाउ यू कैन मेक योर पोस्टिंग्स बेटर. क्योंकि अभी आप जितना बेसिक अच्छे से पोस्टिंग करोगे आपको फाइनल ईयर में उतना रिलैक्सेशन मिलेगा कि आप फाइनल ईयर में मेनली केसेस ओरिएंटेड आप प्रोग्रेस कर सकते हो. सो नाउ लेट्स सी हाउ टू अटेंड क्लिनिकल पोस्टिंग. सो सबसे पहले मैं रिसोर्सेज आपको बता देता हूँ ब्रीफली. सो मेडिसिन के लिए देर आर मैनी रिसोर्सेज अवेलेबल, बट जो मतलब जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वो ये बुक है इनसाइडर गाइड टू क्लिनिकल मेडिसिन बाय बलूर, है ना. तो मुझे तो ये बुक पर्सनली बेस्ट लगी बिकॉज इसमें अगेन सब चीज़ें कवर हो जाती हैं. सो दिस इज़ मेनली ड्यू टू योर प्रैक्टिकल थ्योरी, है ना. प्रैक्टिकल के लिए रिलेटेड आपको जो भी लाइक यू आर गोइंग इन टू वार्ड्स, यू हैव टू एग्जामिन द पेशेंट्स, है ना. आपको अगर सिरोसिस का केस है तो आपको वो केस कैसे पढ़ना है, क्या हिस्ट्री लेना है, क्या मतलब नेगेटिव हिस्ट्री रूल आउट करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होंगे, तो वो सब के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं. या पीजे मेहता भी फॉलो कर सकते हैं. कई जगह पीजे मेहता फॉलो होती है, CNS ऐसा बोला गया है कि उसमें ज़्यादा अच्छा है. तो ये टोटली आपके ऊपर है. अगर मेरे जैसा किसी को एक ही बुक ब्लाइंडली फॉलो करना है तो आई विल गो विद इनसाइडर गाइड. इसके साथ साथ देयर आर मैनी अदर बुक्स अवेलेबल. और ये मेडिसिन प्रैक्टिकल की बात हुई. मेडिसिन थियोरी कंटेंट मतलब जो आपका मेन थियोरी कंटेंट है उसके लिए देखिए काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है, और उसके लिए कोई यूनानिमसली मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा. व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ आप कोई भी एक टॉपिक, अगर आप स्ट्रोक का केस लेने जा रहे हैं वार्ड में, उसके बाद आप स्ट्रोक आके पढ़ेंगे तो आप एक बार वो स्ट्रोक का टॉपिक 2-3 बुक से पढ़ लीजिए, चाहे हैरिसन हो, चाहे डेविडसन हो, चाहे कोई भी बुक हो. आप खुद पढ़ के देखिए और आपको समझ में आएगा कि आपको बुक कौन सी सबसे सूट हो रही है ना. सो यू शुड गो इन दैट वाइज. सर्जरी में भी देयर आर बेसिकली 2 बुक्स विच आई पर्सनली प्रेफर. ML साहा, मक्खन लाल साहा, दिस इज़ बेड साइड क्लिनिक्स इन सर्जरी, है ना. सो मुझे ये बुक्स काफ़ी मतलब बेटर लगती है बिकॉज काफ़ी कलरफुल इलस्ट्रेटिव है और इसमें काफ़ी डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब डिस्क्रिप्शन है ना. इसमें वाइवा क्वेश्चंस भी है. वाइवा के अलावा जो भी आपको क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, जो जो साइंस आप इलिसिट करेंगे काफ़ी अच्छे से. एस दास गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि काफ़ी टाइम से हर कॉलेज में सर्जरी के लिए चलाई जा रही है. यू कैन प्रीफर एनी वन, एस दास या ML साहा. अगर आपको लगता है कि एक काफ़ी एक्सटेंसिव काफ़ी डिटेल्ड बुक चाहिए और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप ML साहा ले लीजिए, और आपको लगता है कि जो चला आ रहा है वही चलने दिया जाए तो एस दास भी ले सकते हैं. और इसके साथ साथ थियोरी में तो मेरे ख्याल से बेली इज़ सफिशेंट, और इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज बेली को ही फॉलो करो तो आई गेस दैट विल बी बेटर एटलीस्ट फॉर योर सेकेंड ईयर. फिर एग्जाम टाइम में लोग अलग अलग गाइड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू. नाउ इन अदर सब्जेक्ट पोस्टिंग जो भी रिस्पेक्टिव थ्योरी बुक्स हैं आप लाइब्रेरी से देख लीजिए. दत्ता हो गई, ऑब्स गायनी की, जो भी आपका कॉलेज फॉलो करता है दैट विल बी सफिशिएंट. मेन जो फोकस है सेकेंड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग्स का वो मेडिसिन और सर्जरी को दिया जाता है. सो नाउ व्हाट इज़ द रूट, मतलब आप क्या एक एल्गोरिथम फॉलो कर सकते हैं जब आपको पोस्टिंग्स करना है. ओके, सो नाउ दिस इज़ एन आइडियल रूट, लाइक दिस इज़ वेरी एक्सटेंसिव रूट. ओके, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू फॉलो दिस रूट एवरी डे, है ना. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू एक्सटेंसिव, बट यू कैन फॉलो इट अकॉर्डिंग टू योर टाइम अवेलेबल. लाइक इफ़ यू आर सेकेंड ईयर स्टूडेंट तो आपका पोस्टिंग
कितनी चल रही होंगी, अभी शुरू हुई होंगी, एंड नाउ आफ्टर मे बी 6 months यू हैव योर एग्जाम्स, सो यू डोंट हैव दैट मच टाइम. बट अगर जो अगला बैच है 2020 वो जब सेकेंड ईयर शुरू करेगा, सो दे कैन फॉलो दिस आइडियल रूट. नाउ व्हाट इज दिस आइडियल रूट? वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हर्निया, है ना. सपोज हर्निया का केस है जो कि आपको लेना है आपकी पोस्टिंग में. तो आप क्या करो, सबसे पहले केस प्रेजेंटेशन वीडियो देख लो. तो आप यूट्यूब पे जाओगे, आप टाइप करोगे हर्निया केस प्रेजेंटेशन. तो यूजुअली द वाइट आर्मिंग इज़ अ वेरी ग्रेट चैनल. इसमें आपको लगभग हर केसेस के क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है वो मिल जाएंगे. एंड देयर आर प्रोफेसर्स जो कि खुद गाइड करते हैं, जो कि खुद प्रोफेसर जो काफ़ी ऑथर्स हैं वो गाइड करते हैं कि आपने केस में क्या गलत बोला है. तो इससे क्या होगा कि वो केस में आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि चीफ कंप्लेंट क्या होगी, हिस्ट्री क्या होगी, क्या रूल आउट करना है, क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो टॉपिक एकदम ब्लाइंडली आप पढ़ने नहीं बैठ रहे हो, आप पहले उसका एक आइडिया ले रहे हो, ठीक है. फिर आप उस जो भी आपका केस है उसको आप डिटेल्ड में उसका एग्जामिनेशन पढ़ लोगे. ओके, सपोज ये एसदास की जो इंडेक्स है वो है ना. सो सपोज यू आर गोइंग टू एग्जामिन अल्सर, है ना. तो आपने अल्सर का केस प्रेजेंटेशन देख लिया. अब उसके बाद आपने वो भले 1 घंटे का वीडियो 2x पे देख लिया. फिर उसके बाद आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि अच्छा अल्सर में अपने को क्या क्या करना है, एजेस देखना है, उसकी मार्जिन देखना है, उसके कॉजेज़ देखना है ना. तो फिर अब आप अल्सर को आप अपनी प्रैक्टिकल बुक से खोल लीजिए और उसमें जो जो लिखे हैं पॉइंट्स की हिस्ट्री में आपको क्या लेना है, क्या रूल आउट करना है, वो सब आप समझ लीजिए. तो उससे आपको एक ग्रास्प हो गया. अब अभी तक आप पोस्टिंग गए नहीं है ना, अभी तक आपने बस ये किया है. और इसके बाद भी आप चाहें तो अपनी पोस्टिंग जाने से पहले ये सेम टॉपिक, आजकल मैनी स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट राइट फ्रॉम देयर फर्स्ट सेकेंड ईयर, है ना. सो यू गाइज जो कोचिंग्स हैं वो हमें फाइनल ईयर का कंटेंट भी कुछ कुछ प्रिपेयर करा देती है. जैसे लाइक मैंने डैम्स ज्वाइन की थी, मेरे फाउंडेशन प्री फाउंडेशन, तो ऑलरेडी उन्होंने मुझे मेडिसिन सर्जरी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हो गए थे कवर, है ना. सो आई हैड माई कोचिंग नोट्स. यहाँ बेली आप सीधे बुक पढ़ना चाहें तो बस एक ओवरव्यू ले लीजिए, है ना. आई एम नॉट सेइंग कि आप हर चीज़ एकदम पढ़ के याद करके जाएं, नहीं, रटना नहीं है कुछ भी, ऐसे नहीं सोचना है बहुत हैवी हो रहा है. आपको बस एक बार जनरल आइडिया लेना है कि हर्निया होता क्या है ना. असली काम आपका यहाँ से शुरू होगा. नाउ यू विल विजिट द वार्ड. once you visit the ward you will see the actual case, you will take the history, you will do the examination, and now your resident जो भी PG assigned होंगे वो obviously आएंगे और वो आपको जो भी केस टेकिंग है और जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट है कैसे प्रेजेंट करना है और क्या इस पेशेंट में आपने गलती की है वो सब बताएंगे. तो इसमें आप वो चीज़ समझिए और जो भी आपके डाउट्स है, जब आपने केस प्रेजेंटेशन देखा या आपने खुद से पढ़ने की कोशिश की, वॉट एवर डाउट्स जो आपके आए हैं वो आप पीजी से क्लियर कर लीजिए, ठीक है. अब आपको एक लेयर बन चुकी कि आपको हर्निया का, आप कोई भी पेशेंट, हमेशा कभी भी ये सोच के मत करिए क्लिनिकल पोस्टिंग कि आपको एग्जाम में किसी को प्रेजेंट करना है. आप ये सोचिए कि आपके पेशेंट, आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आएगा हर्निया का, तो आप खुद क्या क्या करना चाहेंगे एज अ सर्जन, है ना. तो एग्जामिनेशन जो जो आपको करना है आप उसको एकदम अच्छे से हो गया. आपको थ्योरी एक बार की समझ में आ गई और जो डाउट था आपने अपने पीजी सर से पूछ लिया. अब क्या होता है कि जनरली कॉलेजेस में फिर अगले दिन आप ये चीज़ कंसल्टेंट्स को और सीनियर प्रोफेसर्स को प्रेजेंट करते हैं, है ना. तो आप वो भी, इसके बाद प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो अब आपको सब चीज़ आती है, आपके डाउट्स और अच्छे हो जाएंगे और रिफाइन हो जाएगा. फिर इसके बाद आपको वापस रूम पे आके, जैसे ये आपका डे 1 का रूटीन था, आपने आज ये सारा केस ले लिया, डे 2 को आपने मॉर्निंग में प्रेजेंट कर दिया, फिर डे 2 की इवनिंग में आपको वापस से हर्निया को विजिट करना है एक जगह से, बेली से या आपके कोचिंग नोट से. और अब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, मतलब आपने वो चीज़ पढ़ ली. आप चाहें तो आप बेली के नोट्स बना सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हैं, आपके पास टाइम है, तो यू कैन मेक द नोट्स फ्रॉम बेली. और अब आपको जो करना है वो है DQB सॉल्व, मतलब क्वेश्चन बैंक जो भी आप सॉल्व करते हैं. तो लाइक मैं जैसे डैम्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता हूँ, सो जैसे ही मेरा टॉपिक हो जाता है, या तो मैंने वीडियोस देखने तो मैं वीडियोस देख लेता हूँ, नहीं तो आई गो टू द कोर्सेज एंड जो भी इसमें मुझे डैम्स क्वेश्चन बैंक पर्टिकुलर चीज़ का सॉल्व करना है. ओके, सो लाइक अभी जैसे हम हर्निया की बात कर रहे हैं, सो सिंपली आफ्टर लर्निंग द टॉपिक प्रीटी वेल, अब मैं क्या करूँगा, आई विल सॉल्व द रेलिवेंट क्वेश्चन बैंक. सो इससे क्या होगा कि बेसिकली जो भी नीट या नेक्स्ट ओरिएंटेड हमारा टॉपिक है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर हो जाएगा. क्योंकि अभी आपने केस देखा, फिर धीरे धीरे क्या होगा ना कि आप इतने केसेस देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पोस्टिंग में मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा. बट व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन बैंक, ओके, वंस यू सॉल्व द क्वेश्चन बैंक देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये टॉपिक से आपको क्लिनिकल केस मतलब देखने से कितनी मदद मिली, है ना. सो हम जेन्युइन जब हम उसका रिविजन करते हैं, सो जैसे ये मैं आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ कि हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट. तो जैसे इसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, सो जैसे ये न्यायस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हर्निया का हमने देखा, सो इससे आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो गई. इसमें आपने ये टेबल एक बार करके सारी चीज़ें सम अप कर ली. फिर उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन हो गया,
तो इसमें हमने जो भी हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है उससे हमको फिर से एक रिविजन हो गया। सो ऐसे करते करते आपने एक टॉपिक पे, छोटे से टॉपिक के भी अगर आपने जो है 10-20 क्वेश्चंस भी कर लिए तो उससे आपकी पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी उस टॉपिक की लेके। फिर आप उसको सबमिट कर दीजिए और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको पता चल जाएगी जो भी एक्यूरेसी है ना। तो आपने भले 3 क्वेश्चन करें बट आपकी एक्यूरेसी 100% है। तो आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी 80-85% हो। अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी नहीं आ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो आप वापस से जाइए डैम्स क्वेश्चन बैंक को अभी के लिए पॉज करिए और एक बार डैम्स या जो भी आप कोचिंग फॉलो करते हैं उसके आप वीडियोज़ देखिए। फिर उसके बाद जो भी आपको टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आया है या तो जो अपने पीजीज़ हैं उनसे डाउट्स क्लियर कीजिए एंड देन यू कैन अगेन सॉल्व दिस थिंग। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रोसीड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। तो ये हमारा एक पूरा रूट हो चुका है राइट फ्रॉम योर स्टार्टिंग द डे, विजिटिंग द वार्ड्स, एग्जामिनिंग द केस, देन सॉल्विंग योर क्वेश्चन बैंक। तो अब मेरे ख्याल से हर्निया का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। धीरे धीरे अब आप क्या होगा, यू कैन नाउ मॉडिफाई दिस। जैसे आपका हर्निया हुआ, आपको लगा मेजर केसेस होते जा रहे हैं, शॉर्ट केसेस में आप हो सकता है थोड़ा रूट शॉर्ट कर दें। मतलब आप इतना सारा थ्योरी पहले नहीं पढ़ के जाएं, बस सीधे एग्जामिन करें, थोड़ा उसके बाद आके पढ़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक करें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1 महीने अगर आपने ईमानदारी से पोस्टिंग कर ली तो आप ये 3rd ईयर में अगर शुरू करते हैं पोस्टिंग तो 1 महीने में आपका सर्जरी पूरा ख़त्म हो सकता है। क्योंकि आपने ऐसे ही करा, आपने क्वेश्चन बैंक करे तो आपका दिन के कम से कम 2 क्वेश्चन बैंक, 1 क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल आराम से फिनिश हो जाएगा। और यूजुअली 30-40 मॉड्यूल्स होते हैं। तो आपका एक टारगेट हो जाएगा कि 1 महीने की पोस्टिंग में सर्जरी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसके ही टेस्ट दे सकते हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो वो आप उसके बाद दे सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई थिंक वन शुड प्रोसीड। और इसमें आप कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगेन इसको आप अपने लेवल पे मॉडिफाई करिए। और जो सारे रिसोर्सेज हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल एज यू कैन ऑल्सो शेयर and follow me on Instagram, Telegram and subscribe the channel. Thank you so much guys. I hope you all are doing well. Stay safe. Thank you.